तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो और एक नया लेटेस्ट अपडेट लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, भारत के अंदर यूके का जो F-35 है, जो अमेरिका के द्वारा बनाया गया है, ये वेस्टर्न कंट्री और स्पेशली यूएस के लिए बहुत बड़ा शर्मनाक मोमेंट है। तो दोस्तों, अभी केरला टूरिज्म की तरफ से एक मीम जारी किया गया है। इसमें लिखा है कि केरला सच एन अमेजिंग प्लेस, आई डोंट वांट टू लीव, डेफिनेटली रिकमेंड। तो दोस्तों, भारत ये है कि यूके का जो F-35 जेट है, इतने दिनों से रखा हुआ है भारत में, ये उड़ान नहीं भर पा रहा है। इसमें लगता है काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। तो अब जो लेटेस्ट खबर आई है वो ये है कि F-35 को जल्द ही डिसमेंटल किया जाएगा। तो इसीलिए ये खबर आ रही है कि यूके F-35 फाइटर जेट कांट फ्लाई बैक, मे बी डिसमेंटल टू मूव फ्रॉम केरला। तो दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में और भी डिटेल के साथ। 14 जून को ब्रिटेन का F-35 बी लाइटनिंग सेकंड एयरक्राफ्ट है, जो वो वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट माना जाता है। अब क्या हुआ है दोस्तों, इसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ गई। पहले बताया जा रहा था कि इसमें लो फ्यूल के कारण हमें लैंडिंग करनी पड़ रही है, बट दोस्तों फिर बताया गया कि लो फ्यूल के कारण हमें लैंडिंग करनी पड़ी। अब इसमें यह बताया जा रहा है कि इसमें थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गया है, जिसे ठीक करने के बाद ये F-35 जेट है जो वो दोबारा अपनी उड़ान भरकर यहाँ से चला जाएगा। बट दोस्तों, अब ये बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब इसमें धीरे धीरे पता चल चुका है कि F-35 जेट पर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं हुई है। इसमें कोई बहुत बड़ा फॉल्ट आया है, कोई मेजर प्रॉब्लम सामने आई है। तो अब देखो दोस्तों, भारत एक नॉन नेटो कंट्री है। भारत ने इसको अभी खरीदा नहीं है, मतलब इसको अभी परचेज नहीं करा है, और ऐसे देश में F-35 का रुकना, इसीलिए ये सब जगह दुनिया में न्यूज़ की हेडलाइंस बन रखी है। दोस्तों, कोई भी देश हो, हर देश चाहता है कि जो वो नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसे कोई ना समझ पाए और ना ही उसे कोई कॉपी कर पाए। इसीलिए ये चिंता कहीं ना कहीं यूके को हो रही है अपने F-35 एयरक्राफ्ट को लेकर, जो अभी केरला में यानी भारत में खड़ा है। दोस्तों, F-35 ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया है। ये यूज़ होता है ज़्यादातर यूके की जो रॉयल नेवी हो गई, यूके की जो मरीन कोर हो गई, इनके द्वारा इन चीज़ों के लिए इसको यूज़ किया जाता है। दोस्तों, सबसे मज़ेदार बात F-35 की ये है कि इसमें रडार ऑब्जर्विंग मटेरियल है, मतलब इसको डिटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए बाहर से पूरी एक टीम आई है, बट दोस्तों उनके द्वारा भी F-35 को ठीक नहीं किया जा सका। दोस्तों, भारत ने एयर इंडिया से अपना हैंगर भी ऑफर किया था, बट दोस्तों हुआ क्या, स्टार्टिंग में जब एयर इंडिया ने ऑफर किया था तो इन्होंने मना कर दिया। बाद में इनके पास जब ये एयरक्राफ्ट सही नहीं हो पा रहा तो इनके पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं, और अब इनका कहना है कि हम ये ऑफर एक्सेप्ट करते हैं। अब दोस्तों, वेस्टर्न कंट्री है जो वो बहुत ज़्यादा शक कर रही है भारत के जो टेक्नीशियन हैं उन पर। इसीलिए बताया जा रहा है कि जो इंडियन टेक्नीशियंस हैं उनको F-35 के आसपास भी नहीं आने दिया जा रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज को डर है कहीं इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो कहीं लीक ना हो जाएं। तो अब दोस्तों, इसकी सेफ्टी के लिए भारत की CISF 24 घंटे इसको गार्ड कर रही है। इसमें ये जो खर्चा है 2 करोड़ समथिंग क्या हुआ है, भारत ने डिमांड करी है, और जो यूके के द्वारा भी मान लिया गया है। अब दोस्तों, बताया जा रहा है C-17 ग्लोब मास्टर से इसको ट्रांसपोर्ट करके इसको वापस यूके भेज दिया जाएगा।
इंडियन पर्सनल को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया है। यूके की जो पूरी टीम है वही पूरा इसको एक्सेस कर रही है पूरी तरह। तो अब दोस्तों यूएस और यूके के लिए इतना बड़ा सरदर्द क्यों बना हुआ है ये F-35? क्योंकि ये दुनिया का मोस्ट सीक्रेटिव 5th जनरेशन फाइटर जेट है जो अभी भारत की धरती पर खड़ा है, जिसे भारत को F-35 के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और ना ही दुनिया को इसके बारे में, इनकी जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ हुई है वो किसी को इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। अब भारत ना तो इसका कस्टमर है F-35 का और ना ही पार्टनर है F-35 का। तो भारत की धरती पर इतने लंबे समय तक इसका खड़ा रहना, कहीं ना कहीं उन्हें डर है कि इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो एक्सपोज ना हो जाए। तो दोस्तों भारत भी अब मेड इन इंडिया को लेकर चल रहा है। तो भारत द्वारा भी अभी काफ़ी कुछ प्लान किया जा रहा है कि भारत में भी ऐसे फाइटर जेट अपनी तरफ से मेड इन इंडिया के द्वारा यहाँ पर बनाए जाएं। तो दोस्तों आज का यही है अपडेट। तो मिलता हूँ मैं आपको दोबारा नए अपडेट और नई लेटेस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए।